हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सब लोगों का स्वागत हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइंस का। ट्रेंड लाइंस को किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करना है और ट्रेंड लाइंस का क्या रोल है, इसके बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल टिपिकल और देसी वे में कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस पे किस तरीके से हमने मार्केट को एनालाइज करते हुए एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट्स द रोल ऑफ ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइन का रोल क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है रिटेल ट्रेडर और एक होता है स्मार्ट मनी। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो छोटी सी इक्विटी के साथ, छोटे से डिपॉजिट के साथ इस मार्केट में काम कर रहा होता है, यानी कि उसके होने ना होने से इस मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो स्मार्ट मनी है वो इस मार्केट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटी के साथ काम कर रही है, यानी कि यही मार्केट की मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले हैं, मार्केट मेकर्स हैं, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को लेकर जाने वाले यही लोग हैं। तो अब हमें ऐसा रिटेल ट्रेडर क्या करना है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। और उन्हीं के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए ट्रेंड्स, कि ट्रेंड्स क्या है और ट्रेंड इस वक्त मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, बेरिश है, क्या ट्रेंड है इस वक्त। जो ट्रेंड होगा हम उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है जी। तो अब हम इस चीज को पहले यहाँ पर समझते हैं कि ट्रेंड बनता किस तरीके से है और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखें, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था मार्केट स्ट्रक्चर वाली। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को जाके वीडियो देखें, जिसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। अच्छा जी, ट्रेंड बनता है 1 2 3 4 मूव से। ये 1 मूव, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी कि जब मार्केट अपने 1 2 3 4 मूव कंप्लीट कर लेती है तो आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर और एक बुलिश ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, आपके पास एक बुलिश स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपने बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर होता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अप ट्रेंड के अंदर प्राइस हमेशा अपने स्विंग हाइज को ब्रेक करती है और अपने लोज को प्रोटेक्ट करती है। और स्विंग लोज पर क्या होता है, बायर्स मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। तो अब हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है ताकि हम ये जान सकें कि ये मार्केट में किस एरिया पर, किस प्राइस पर बायर्स एक्टिव हैं। तो अब उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, निकालने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपने करना क्या है कि आपने स्विंग लोज को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। इस ट्रेंड लाइन के साथ, इस ट्रेंड लाइन के साथ आपने स्विंग लोज को जोड़ना है। जितने ज्यादा से ज्यादा स्विंग लोज को आप इस ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ सकेंगे आपने जोड़ना है। लेकिन एक बात का ख्याल आप लोगों ने करना है कि आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे ना क्लोज हो रही हो मार्केट, या ये स्विंग लो की कैंडल जो है वो आपकी इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको पीछे चार्ट में भी जाके दूंगा। तो हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है नीचे की तरफ, और एक ट्रेंड लाइन को हम ऊपर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आज स्विंग हाइज को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन याद रहे कि एक बुलिश ट्रेंड में हमेशा हमने बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, ना कि सेल की। हम ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से कभी भी सेल नहीं करेंगे, हम हमेशा नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे मार्केट का आने का वेट करेंगे। और जब मार्केट आएगी तो यहां पर हम अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे, यहां पर हम बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। और हमें किसी भी किस्म की कंफर्मेशन, जैसे कि 2 बार रिवर्सल, 3 कैंडल फॉर्मेशन, 2 कैंडल रिजेक्शन, या अगर इसी एरिया में आपको मल्टीपल कैंडल्स ऐसी मिले जिसमें आपको रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो आप यहां से बाय की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और अगला स्विंग हाई जो मार्केट लगा कर आई है वो आपका टारगेट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसी की एक एग्जांपल चार्ट पे दिखाता हूं, और सेम एज इट इज इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी आप अपने स्ट्रक्चर को और ट्रेंड लाइंस को आइडेंटिफाई करने के बाद, मार्क करने के बाद एंट्री को प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, बुलिश ट्रेंड में हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जाएगा और डाउन ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया जाएगा।
अच्छा जी, तो अब मैं आपको चार्ट पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहला काम, आपने किसी भी चार्ट को ओपन करने के बाद ये देखना है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे। अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इट्स मीन्स कि आपके पास एक अप ट्रेंड है। अब आपने स्विंग लोज को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज़ करना है। ये ट्रेंड लाइन आप लेंगे और यहाँ से भी आप इस ट्रेंड लाइन को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, फेवरेट टूल बार में। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आप इसको आगे तक ले जाएंगे। याद रहे कि ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे विक्स निकल जाएं। ये जो आप डंडियां देख रहे हैं बारीक बारीक, इनको विक्स कहते हैं। ये विक्स निकल जाए बट बॉडी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी निकल जाएगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग लोज को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तभी आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ड्रॉ हो पाएगी। और आप इसी तरह से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं स्विंग हाइस को जोड़ते हुए। याद रहे कि आपने मार्केट से ज़बरदस्ती नहीं करनी, यानी कि अगर आपके पास ट्रेंड नहीं बन रहा कोई और आप ऊपर नीचे लकीरें लगाते रहेंगे तो उसमें आप लॉस करेंगे। ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए 1 2 3 4 मूव को कैप्चर करना ज़रूरी है। अगर आपके पास 1 2 3 4 मूव कंप्लीट हो रही है, इट्स मीन्स कि आपके पास ट्रेंड निकल आया है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। तो इसी तरह जब मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो आप यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल कैलकुलेशंस कंफर्मेशंस के साथ। आपने कंफर्मेशन देखनी है यहाँ पर, उन कंफर्मेशंस को देखने के बाद आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। बिल्कुल ही देसी और टिपिकल वे में मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई है। और इसी तरह मैं आपको एक बेरिश स्ट्रक्चर में भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, इसमें हमारे पास ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इस पे प्राइस जब आ रही है तो प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास बेरिश है। ये देखें, ट्रेंड लाइन के पास आते ही मार्केट में रिजेक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी देखें। तो इसी तरह से हमने एक बेरिश ट्रेंड के अंदर हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है और एक बुलिश ट्रेंड में हमेशा बाय की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, न्यू हैं इस मार्केट में और नहीं पता कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा जाए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ, तो आप मेरी पहली वीडियो से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी कम्युनिटी के अंदर ऐड होना है तो आप लोग अभी मुझे मैसेज करें और मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां हम डेली बेसिस पर फॉरेक्स के नॉलेज और फॉरेक्स की अपडेट्स देते हैं, जहां पे आपको फ्री में सिग्नल्स भी दिए जाएंगे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।